चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंक्वाकार बर्तन में गिराया जाता है। पानी की मात्रा मात्रा सेंटीमीटर में जो गेंद को पूरी तरह से डुबो सकती है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। यानी एग्जामिनर ने कहा उसके पास एक वेसल है, वो उसके अंदर कुछ पानी है और पानी में जब वो गेंद को डालता है तो पानी जो है वो गेंद को पूरी तरह से हाइड कर लेता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसमें टोटल पानी कितना है। तो देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये वेसल है, वेसल के अंदर अगर मैंने गेंद डाली तो गेंद डालने के बाद पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, इसको इसको ढक लिया। तो इसका मतलब है कि जो पानी होगा वो तो यहाँ पर और इस वाले क्षेत्र में ही होगा। तो अगर मुझे इस वाले कोन का वॉल्यूम पता लग जाए यहाँ से यहाँ तक का, और उसमें से अगर गेंद का वॉल्यूम निकाल दो तो मुझे पानी का आयतन पता लग जाएगा। यही तो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। कैसे जरा देखिए, एग्जामिनर ने कहा इस कोन की जो साइड है, ये वाली जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई जो है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। और एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये जो आपकी रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है, इस गोले की रेडियस है, वो इसके टेंजेंट से मीट करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। और यहाँ पर देखो तो ये 90 डिग्री का भी यहाँ पे एंगल बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। और उसने कहा है कि ये जो साइड है वो कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर उसने दी हुई है। अगर ये रेडियस 1 सेंटीमीटर दी हुई है तो देखिए ये कहीं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है इस तरह से। ये मेरे पास में 3 है, ये मेरे पास में 6 है, तो ये h है। तो क्या मैं इससे इसकी पूरी की हाइट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम करूंगा तो h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 माइनस का आपका 9, तो h इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 27, यानी 3 अंडर रूट में 3, ये इसकी वैल्यू देगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो इसकी हाइट की जाएगी 3 अंडर रूट में आपका 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये वाली क्या नाम से, आपको ये वाली साइड आपको पता है इसकी आपकी। अगर आप किसी तरह से ये वाली साइड और निकाल लें, इसकी ये वाली साइड और निकाल लें, ये वाली साइड या ये वाली यहाँ से यहाँ तक हाइट निकाल दो, फिर आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक बार और देखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है इस पूरे में। तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा आपका। सेम ऐसे इस पूरे ट्रायंगल के अंदर थीटा है 90, तो 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा आपका। अब इसमें लगाएंगे सिमिलरिटी रूल। सिमिलरिटी रूल क्या कहता है आपका कि अगर आपका एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके पैरेलल लाइन दे रखी है इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये वाला एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी कॉमन होगा, और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे, तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो इनकी साइड का जो रेशो होगा वो उनके एरिया के रेशो के बराबर होगा। साइड के स्क्वायर का रेशो उसके एरिया के रेशो के बराबर होगा, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना दे रखा है मेरे को, आपका थीटा के सामने वाली साइड कितनी रखी है मुझे, 3, थीटा के सामने कितनी रखी है आपकी 1, छोटा वाले ट्रायंगल में 1 दे रखी है, 1 दे रखी है। यहाँ पर कितने देखा है, 90 के सामने वाली कितनी, मैं मान लेता हूँ कि h है मेरे पास में, ये 90 के सामने वाली कितनी h है, छोटा वाला h नीचे, और 90 के सामने वाली बड़ा वाले में 6 है। तो इसे काटूंगा तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 2, यानी यहाँ से तक 2 सेंटीमीटर, तो इसमें एक जोड़ूंगा तो यहाँ से तक कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि छोटी वाली जो हाइट मिल गई वो मुझे कितनी मिल गई आपकी 3 सेंटीमीटर। यानी कि स्मॉल जो हाइट है वो मेरे पास में कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट मेरे को 3 सेंटीमीटर मिल गई। फिर एक बार फिर लगा देते हैं इसमें अपना सिमिलरिटी रूल। तो सिमिलरिटी रूल क्या कहता है आपका, 3 अंडर रूट में 3 स्मॉल हाइट बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन में इसको x ले लीजिए, इससे काटेंगे तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 3 बाय में आपका अंडर रूट 3, ये इसकी रेडियस मिल गई। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि यहां से यहां तक की रेडियस मुझे मिल गई है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना 1 बाय में 3 पाई r का स्क्वायर, यानी 3 बाय में आपका रूट 3 का स्क्वायर, h कितना मेरे पास में 3 माइनस का 4 बाय में 3 पाई r का स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी रखी है 1, 1 का क्यूब 1 होगा क्योंकि गोले की रेडियस कितनी रखी 1 दे रखी। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1 बाय में 3 पाई इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 बाय में आपका 3 माइनस का 4 बाय में 3 पाई, ये हो जाएगा, इन 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 पाई माइनस का 4 पाई बाय में आपका 3, तो 3 3 9 यानी कि 5 पाई बाय में आपका 3 सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। इस तरह से निकालना चाहते तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री का भी रूल यूज कर सकते हैं। इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इसे मतलब वीडियो को पॉज करके या दोबारा से देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार इसको ट्रिग्नोमेट्री तरीके से और कर देते हैं, शायद आपको वो आसान लगे। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये वाली जो इसकी रेडियस है वो कितनी 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है तो 3 सेंटीमीटर यहाँ तक, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी तो मेरा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए,
और ये वाला हिस्सा ही मेरा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये क्या बन गया आपका इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर नहीं, इसकी हाइट है तो कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना आपका 60 का हो जाएगा। ये वाली साइड कितनी जाएगी आपकी 60 की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी, ये 60 की हो जाएगी। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा आपका। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये मेरे पास में इसकी रेडियस दे रखी थी एग्जामिनर ने, ये इसकी रेडियस, जब ये रेडियस कितनी थी, ये कितना था आपका, ये 90 डिग्री का था। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला 60 हो जाएगा, 60। इसकी रेडियस कितनी रखी, 1 सेंटीमीटर दे रखी थी। मुझे पता है 30 के सामने वाली साइड होती है, उसको डबल कर दो तो वो 90 के सामने आती है। 90 सामने कितनी हो जाएगी आपकी 2, यहां से आता है 2 और यहां से तो रेडियस 1, तो यानी कि हाइट कितनी आ गई इसकी आपकी 3 सेंटीमीटर। ये हाइट 3 सेंटीमीटर आ गई। यहां से आप या तो इसे इसका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, √3 बाय में 2 और a, तो √3 बाय में 2, a कितना मेरे पास में 6। तो सोल्व करेंगे तो ये बड़े वाली हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास में आपका 3 और √3 ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, ये मेरे पास आ गई। तो यहाँ पर सिमिलरिटी रूल लगा के इसे निकाल सकते हैं। सिमिलरिटी रूल बताइए मैंने आपको, बड़े वाली साइड कितनी है इसकी आपकी 3 रेडियस में, छोटे वाली मुझे निकालनी है, ये कितनी हो जाएगी आपकी x बराबर में इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3 √3, छोटे वाली कितनी होगी 3, इससे इसको काट देंगे तो x इक्वल टू में 3 बाय में आपका कितना आ जाएगा √3। तो सोल्व कर देते हैं, वही सेम वॉल्यूम ऑफ कौन 1 बाय में 3 पाई r का स्क्वायर कितना होगा 3 बाय में आपका √3 का स्क्वायर, h कितना है इनका 3 माइनस का 4 बाय में 3 पाई पाई r का क्यूब, तो r कितना है इसका 1, क्योंकि गोले का रेडियस 1 दे रखी थी। सोल्व करेंगे तो सेम कितना आ जाएगा 5 पाई बाय में 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक चीज और देख लेते हैं इसमें जरा, देखिए अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है ना आपको, इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और अगर आपको ये 90 डिग्री दे रखा है और आपको ये क्या दे रखा है आपका 60 डिग्री दे रखा है और ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो अगर रेशियो में बात करूं तो ये वाली साइड मेरे पास 1 होती है, ये वाली मेरे पास में √3 होती है और ये वाली मेरे पास में कितनी होती है आपकी डबल होती है, डबल होती है, ये डबल होती है। तो अगर जैसे आपको उसने साइड दे रखी है 30 के सामने वाली मुझे दे दी 6, तो ये एक नहीं है 6 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, इस एक को 6 बनाने के तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उन दोनों की उन सबकी साइड्स पता लग जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।